नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टडी विद गौरव अवस्थी में। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। पढ़ने के क्रम में जिस टॉपिक को हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो टॉपिक हमारा बुद्धि था, इंटेलिजेंस था, और उसमें हम लोगों ने उसकी विशेषताओं को और महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखा था। आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे वह बुद्धि के सिद्धांत हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैं। उसके पहले ठंड आ चुकी है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रख करके पढ़ाई को जारी रखें। जो इन परिस्थितियों में पढ़ ले जाएगा वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ना उसका तय है। बाकी ठंड लगेगी तो और रजाई के अंदर घुस के सोना नहीं है। अपने आप को व्यवस्थित करिए और एक समय सारणी का निर्धारण करिए, टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बेनिफिट मिलेगा। खैर, बुद्धि के जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हैं, इनमें से कुछ सिद्धांतों को आज हम लोग देखेंगे। कुछ क्या, मैक्सिमम सिद्धांतों को देख लेंगे। चलते हैं तो फिलहाल उसमें एक जो पहला सिद्धांत है वो सिद्धांत है बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। तो जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है, एक नाम आपने सुना होगा अल्फ्रेड बिने का। तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के रूप में जिन्हें जाना जाता है या जो इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, बुद्धि परीक्षणों के जनक, हमने इसके पहले वीडियो में आपको बताया। तो अल्फ्रेड बिने है बुद्धि के एक कारक सिद्धांत में, और इनके इस सिद्धांत का समर्थन करने वालों में एक व्यक्ति नाम आता है स्टर्न का और एक नाम आता है टर्मन का। तो सामान्यतया हम कहें कि जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है वो बिने, टर्मन और स्टर्न के प्रयासों का परिणाम है। और बुद्धि का जो एक कारक परिणाम है ये कहता है कि बुद्धि हमारी एक अविभाज्य इकाई है। कैसी इकाई है? बुद्धि हमारी एक अविभाज्य इकाई है। मतलब बुद्धि को हम विभाजित नहीं कर सकते। इस सिद्धांत को बुद्धि का एक तत्व सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो बुद्धि का जो एक तत्व सिद्धांत है वो यही एक कारक सिद्धांत है। ये बताते हैं बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, मतलब बुद्धि को बांटा नहीं जा सकता है। हम किसी कार्य को करते हैं तो वही हमारा एक कारक हमारे उस कार्य को करने में हमारी सहायता करता है। तो बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है। दूसरा है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। तो जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है ये एक महोदय है स्पीयरमैन। स्पीयरमैन महोदय का है बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ये कहते हैं कि जो ये बात कह रहे हैं ये गलत है। बुद्धि अविभाज्य नहीं है, बुद्धि को हम विभाजित कर सकते हैं। और इन्होंने बुद्धि के दो कारकों की व्याख्या की। इन्होंने बुद्धि के दो तत्व बताए या दो कारक बताए, इसलिए इनका ये जो सिद्धांत है ये बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बुद्धि का जो द्विकारक सिद्धांत है वो बुद्धि का द्वितत्व सिद्धांत जाना जाता है। इन्होंने दो कारकों को बताया, एक बताया कि हमारा सामान्य कारक है और एक इन्होंने बताया विशिष्ट कारक है। एक बताते हैं सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को ये जी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल फैक्टर कहते हैं, और विशिष्ट कारक को एस द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं या इसे स्पेशल फैक्टर कहा जाता है। ये कहते हैं कि जो सामान्य कारक है ये व्यक्ति के अंदर जन्मजात रूप से पाया जाता है। जो सामान्य कारक है ये व्यक्ति या बालक लेकर के पैदा होता है। जो जी कारक है वह लेकर के पैदा होता है, और विशिष्ट कारकों का वह समाज में अर्जन करता है। मतलब ये जो हमारी ये कारक है, जिस कारक के रूप में हम जाने जाएंगे, ये हमारा एस कारक होगा। ठीक है, जैसे हम सामान्य योग्यता या सामान्य कारकों को लेकर के, जी फैक्टर को लेकर के पैदा हुए, लेकिन हम किसी विशेष क्षेत्र में, हम शिक्षा के क्षेत्र में लगे हुए हैं, है ना, और शिक्षा में भी हम मनोविज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो मनोविज्ञान हमारा विशिष्ट कारक हो गया। बाकी सारे के सारे कारक हमारे जी फैक्टर हैं, जो हमारे अंदर है, समाज के प्रति सोच विचारधारा है, वो आपके अंदर भी हैं। ठीक, तो ये कहते हैं कि जो सामान्य कारक है ये हमारा जन्मजात है और विशिष्ट कारक को हम समाज में अर्जित करते हैं। स्पीयरमैन, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत पूछा जाता है, स्पीयरमैन का है, या वो अक्सर ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि बुद्धि के जी कारक और एस कारकों की व्याख्या किसने की, तो उसमें भी नाम आता है स्पीयरमैन का। बाद में ये अपने
इस सिद्धांत में परिवर्तन लाते हैं और एक तत्व या एक कारक और जोड़ते हैं 1911 के आसपास, जिसे कहा जाता है समूह तत्व या समूह कारक। ठीक, उसे समूह तत्व कहा गया। 1911 के आसपास अपने द्विकारक सिद्धांत में एक समूह तत्व या समूह कारक जोड़ते हैं। इसके बाद जो इनका ये सिद्धांत है वो त्रिकारक सिद्धांत के या त्रितत्व सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। त्रिकारक सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस बात को भी हमें बहुत ध्यान में रखना है कि बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत या त्रितत्व सिद्धांत किसका है, तो वो भी स्पीयरमैन का आएगा। प्रारंभ में ये दो कारक ही बताते हैं, सामान्य और विशिष्ट कारक, लेकिन बाद में अपने सिद्धांतों में परिवर्तन लाते हैं और कहते हैं कि बुद्धि में एक कारक और होता है, समूह कारक, है ना। ये कारक हमारे किसी कार्य को करने में एक साथ मदद करता है, वो समूह कारक है। इसके बाद इनका सिद्धांत त्रिकारक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। अगला जो सिद्धांत है वो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को देने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक। तो जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है इसे थॉर्नडाइक ने दिया है और बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को बहुतत्व का सिद्धांत भी कहते हैं। बुद्धि के बहुतत्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। जो बहुकारक सिद्धांत है वह बुद्धि का बहुतत्व सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो एक तत्व सिद्धांत बिने का है, द्वितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का है, त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का है और बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। ये कहते हैं कि जो बुद्धि है वह असंख्य छोटे छोटे विचारों से मिलकर के बनी है। असंख्य छोटे छोटे विचारों से मिलकर के बनी हुई है। असंख्य छोटे छोटे विचारों से मिलकर के बनी हुई है। कौन? बुद्धि बनी हुई है। और ये बात कहते कौन है? थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं कि हमारे यही असंख्य छोटे छोटे कारक मिलकर के हमें किसी कार्य को करने में मदद करते हैं। ठीक, तो इसे सामान्यतः इन्होंने अपने इस सिद्धांत की जो तुलना है वो बालू के ढेर से की। जैसे एक बालू का ढेर है, ये बालू का ढेर है, इस बालू के ढेर में क्या है? असंख्य छोटे छोटे कण हैं, है ना। असंख्य छोटे छोटे कण हैं। इन बालू के ढेर के इन कणों को नहीं गिना जा सकता है। उसी प्रकार बुद्धि के असंख्य विचारों को हम गिन या माप नहीं सकते हैं। इस वजह से इनका जो सिद्धांत है इसे कहीं कहीं पर हम बालू का सिद्धांत भी लिखा मिल जाएगा, कि इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। या इसी को सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि इसी को हम परमाणुवादी सिद्धांत के रूप में जानते हैं। परमाणुवादी सिद्धांत। तो जो बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत है वो किसका है? थॉर्नडाइक का है। बुद्धि का परमाणुवादी सिद्धांत, छोटे छोटे परमाणुओं से, असंख्य विचारों से मिलकर के बुद्धि बनी है। ठीक, अब देखिए तीनों में बातें अलग हैं। ये कहते हैं बुद्धि एक है, अविभाज्य है, ये कहते हैं 2 भागों में है, बाद में परिवर्तन करते हैं कि 3 भागों में है, और ये आते हैं कहते हैं नहीं, बुद्धि असंख्य स्वतंत्र विचारों से मिलकर के बनी है। थॉर्नडाइक महोदय, परमाणुवादी सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, इस बिंदु को हमें अधिक ध्यान रख करके चलना है। अगला जो सिद्धांत आता है वो बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत आता है, और ये सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है थर्स्टन। ये जो समूह कारक सिद्धांत दिया है ये देने वाले मनोवैज्ञानिक हैं थर्स्टन। थर्स्टन ने दिया है जो समूह कारक सिद्धांत है। इस समूह कारक सिद्धांत को बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत। तो बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसका है? वो थर्स्टन का महोदय है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बहुतत्व नहीं है, ये समूह कारक है, ये बहुकारक है। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न में एग्जामिनर या पेपर आपको फंसाएगा। बहुकारक थॉर्नडाइक का है, समूह कारक थर्स्टन का है, त्रिकारक स्पीयरमैन का है, द्विकारक स्पीयरमैन का है, और एक कारक या एक तत्व बिने का है। तो एकदम पकड़ के चलिएगा। समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन कहते हैं कि जो बुद्धि है वह प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। ये कहते हैं कि जो बुद्धि हमारी है वह प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है।
प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह, योग्यताओं का समूह है। जो बुद्धि है वो हमारी प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। मतलब ये कहते हैं कि बुद्धि ना तो सामान्य कारक है ना तो विशिष्ट कारक है। कौन कह रहा है? थर्स्टन कह रहे हैं बुद्धि ना तो सामान्य कारक है ना तो विशिष्ट कारक है, बल्कि कुछ प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। और इन्होंने अपने इस प्राथमिक मानसिक योग्यताओं को बांटा है 7 भागों में, 7 समूहों में बांटा है ना। और उसमें से जो सबसे पहला समूह आता है वो हमारी आती है वर्बल एबिलिटी, शाब्दिक योग्यता। पहली जो आती है वो वर्बल एबिलिटी है। दूसरी आती है शब्द प्रवाह योग्यता, जिसे वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी कहते हैं। तीसरी आती है आंकिक योग्यता या नंबर फ्लुएंसी कहते हैं। चौथी आती है स्थानिक योग्यता, स्पेशल फ्लुएंसी कहते हैं या स्पेशल एबिलिटी कहते हैं। और स्पेशल एबिलिटी के बाद अगली आती है तार्किक योग्यता, और तार्किक योग्यता को हम रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। तार्किक योग्यता के बाद आती है स्मृति योग्यता, स्मृति योग्यता को हम मेमोरी एबिलिटी कहते हैं। और इसके बाद आती है प्रत्यक्षात्मक योग्यता, जिसे हम स्पिरिचुअल एबिलिटी कहते हैं। वर्बल एबिलिटी, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, नंबर एबिलिटी, स्पेशियल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, और इसके बाद है मेमोरी एबिलिटी, और उसके बाद है प्रत्यक्षात्मक योग्यता या इसे हम परसेप्चुअल एबिलिटी कहते हैं। परसेप्चुअल एबिलिटी तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये कहते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है ये इन्हीं का क्या है? योग है, या इन्हीं को हम जोड़ देंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे? इंटेलिजेंस कहेंगे। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहे हैं थर्स्टन। ठीक, तो प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह है। पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, हमने बोल दिए हैं, जगह यहाँ पर नहीं है, हिंदी वर्जन आप उसे नोट कर सकते हैं। अक्सर हो सकता है कि वो प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से कौन सा थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है ना। यहाँ पर वो किसी अन्य की किसी योग्यता को वो रख देगा। तो इस बात को आप ध्यान में रख करके चलिएगा कि ये थर्स्टन की योग्यताएं हैं, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं। अगला है बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत। तो जो बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत दिया है वह फिलिप बर्नन ने दिया है। किसने दिया है? फिलिप बर्नन ने। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत फिलिप बर्नन का है। बुद्धि का पदानुक्रम सिद्धांत फिलिप बर्नन का है। ये कहते हैं कि जो भी हमारे अंदर मानवीय योग्यताएं हैं वो पदानुक्रम या क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहती हैं। जो बुद्धि की हमारी योग्यताएं हैं, जो भी हमारे अंदर योग्यताएं हैं वह हमारे अंदर पदानुक्रम या व्यवस्थित या क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहती हैं। इनमें से इन्होंने एक बताया सामान्य योग्यता। पहला ये बताते हैं सामान्य योग्यता या सामान्य तत्व, और दूसरा ये बताते हैं मुख्य समूह तत्व। दूसरा ये बताते हैं मुख्य समूह तत्व। पहला बताते हैं सामान्य तत्व, पहला बताते हैं सामान्य तत्व, दूसरा बताते हैं मुख्य समूह तत्व, तीसरा ये बताते हैं लघु समूह तत्व। मुख्य के बाद अगला है लघु समूह तत्व, और अंतिम इनका आता है जिसे विशिष्ट रूप में जाना जाता है, यानी विशिष्ट समूह तत्व के रूप में, विशिष्ट समूह के रूप में। तो ये पदानुक्रम रूप में एक के बाद एक व्यवस्थित रहती हैं, ये बात फिलिप बर्नन कहते हैं। ये हमारी योग्यताएं हैं। जैसे हम किसी विषय के प्रति जब पहली बार, मनोविज्ञान है, हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो ये हमारे लिए क्या है? सामान्य तत्व के रूप में है ना। पदानुक्रम में सबसे ऊपर व्यवस्थित है कि हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे। अगला मुख्य आता है कि यस हमें मनोविज्ञान पढ़ना है, हम मुख्य तत्व के रूप में इस मनोविज्ञान को ले रहे हैं क्योंकि मुझे इसे सीखना है, समझना है। मुख्य तत्व के बाद लघु समूह। अब सीखने के लिए इसे हम छोटे छोटे पाठों में विभाजित कर रखे हैं, है ना। कि हमने पढ़ा कि हमें वंशानुक्रम पढ़ना है, वंशानुक्रम के बाद हम अभिवृद्धि विकास पढ़ेंगे, फिर अधिगम पढ़ेंगे, फिर बुद्धि पढ़ेंगे। मतलब इस मुख्य समूह तत्व को, जो मनोविज्ञान का मुख्य समूह तत्व था, उसको लघु समूह तत्व में बांट दिया।
विशिष्ट समूह तत्व का मतलब जो चल रहा है, इस समय हमारे लिए ये विशिष्ट है, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए विशिष्ट है। और ये सारी चीजें क्या हैं, एक क्रम से व्यवस्थित हैं। अगर क्रम से व्यवस्थित ना हो मतलब हम ये बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लें और बाद में मन बनाए कि हमें साइकोलॉजी लेनी है, ऐसा संभव नहीं है ना। साइकोलॉजी हमारा विषय है, इसलिए ये प्राथमिक एक सामान्य तत्व होगा। तो ये पदानुक्रम सिद्धांत में वर्णन कहते हैं कि जो भी हमारी योग्यताएं हैं वो पदानुक्रम में या व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध रूप में एक के साथ एक जुड़ी हुई होती हैं। अगली हम बात करते हैं बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है। इस सिद्धांत को देने वाले जो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेपी गिलफोर्ड, इनका नाम है जेपी गिलफोर्ड। तो जो बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो जेपी गिलफोर्ड ने दिया है। इसी सिद्धांत को त्रिविमीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, त्रिविमीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। और इसी सिद्धांत को हम संरचना सिद्धांत भी कहते हैं, इसी सिद्धांत को हम संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। अब फिर से हमें इस चीज को ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जो बुद्धि का परमाणुवादी मॉडल है वो थॉर्नडाइक का है, लेकिन बुद्धि का जो संरचना सिद्धांत है वो गिलफोर्ड का है। गिलफोर्ड ने जिस बात पर बल दिया है वो बात है हमारी संज्ञान। इसका प्रश्न पूछा गया है पेपर में। प्रश्न क्या पूछा गया है कि संज्ञान के बारे में चर्चाएं करते हैं। प्रश्न थोड़ा भाषा देख लीजिएगा, भाषा मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन वो पूछेंगे कि बुद्धि में संज्ञान के विषय में किस सिद्धांत में चर्चाएं की गई हैं या किसके सिद्धांत में संज्ञानवादियों की विचारधाराएं झलकती हैं। तो वह सिद्धांत किसका है, जेपी गिलफोर्ड का है। तो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या त्रिविमीय संरचना सिद्धांत गिलफोर्ड का है। थोड़ा ध्यान रखना, जो त्रिकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन का है और त्रिआयामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड का है। इसमें विमाएं हैं, आयाम हैं, है ना, और इन्होंने कारक बताए हैं। आयाम के अंदर कारकों की चर्चा इन्होंने की है। इन्होंने बताए हैं जो त्रिआयाम जेपी गिलफोर्ड बताए हैं उनमें से एक है विषय वस्तु, विषय वस्तु। दूसरी है संक्रिया, जो दूसरा आयाम इन्होंने बताया संक्रिया है। और तीसरा इन्होंने बताया उत्पाद। ये तीन आयाम बताते हैं जेपी गिलफोर्ड। और इसके बाद इन आयामों के अंदर ये चर्चाएं करते हैं कारकों की। इन्होंने विषय वस्तु के अंतर्गत सबसे पहले 4 कारक रखे, उसके बाद संक्रिया के अंतर्गत 5 कारक रखे और उत्पाद के अंतर्गत 6 कारक रखे। मतलब अगर हम प्राथमिक बात करें या सबसे पहले की बात करें, जब जेपी गिलफोर्ड ने अपना सिद्धांत दिया त्रिआयामी सिद्धांत, विषय वस्तु के अंदर 4 कारक थे, संक्रिया के अंदर 5 कारक या तत्व थे और उत्पाद के अंदर 6 कारक या तत्व थे। तो अगर हम इनको देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 4 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 120 तत्वों की बात करते हैं। 120 तत्वों की बात करते हैं कौन, जेपी गिलफोर्ड अपने प्रारंभ में। बाद में इनके सिद्धांत में परिवर्तन होते हैं और विषय वस्तुओं की संख्या ये बढ़ा देते हैं 6 और संक्रियाओं की संख्या 5 ही रहती है और उत्पाद की संख्या 6 हो जाती है। इस तरह बाद में जो इनके तत्व हैं वो 6 गुणे 5 गुणे 6, मतलब ये चर्चाएं करते हैं और कहते हैं कि इसमें 6 पंचे 30 छक्का 180 तत्व, 180 तत्व हैं, है ना। बाद में इसमें फिर परिवर्तन करते हैं, 5 लाते हैं विषय वस्तु में और संक्रिया में 5 ही रहते हैं, उत्पाद में 6 तत्व हो जाते हैं और बाद में इनके सिद्धांत में तत्वों की संख्या हो जाती है 5 पच्चे 25 छक्का 150, 150 तत्व। तो ये बातें हमारे लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि जो इनके में पूछे गए प्रश्न है वो यही है कि संरचना सिद्धांत किसका है, गिलफोर्ड का। त्रिविमीय सिद्धांत किसका है, गिलफोर्ड का। और गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत में जिस चीज की चर्चा की है वो है संज्ञान, है ना। और विषय वस्तु ये एक ऐसे 3 डायमेंशनल आकृति होती है, ऐसे इसे बताते हैं कि पहला हमारा विषय वस्तु है, तीसरा हमारी संक्रिया है और उसके बाद उत्पाद है। ऐसी चर्चाएं होती हैं, ठीक। इसके बाद अगला जो सिद्धांत आता है वो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है या इसी को बुद्धि का सूचना संसाधन सिद्धांत कहते हैं। तो इसी त्रितंत्र सिद्धांत को बुद्धि का सूचना संसाधन सिद्धांत कहते हैं। सूचना संसाधन सिद्धांत, बुद्धि का सूचना संसाधन सिद्धांत। तो बुद्धि का जो त्रितंत्र सिद्धांत है वो सूचना संसाधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है और इसके जो जनक हैं वो रॉबर्ट स्टैनबर्ग माने जाते हैं। स्टैनबर्ग
वर्ग माने जाते हैं, रॉबर्ट स्टैनबर्ग। फिर ध्यान देना, त्रि को लेकर के त्रिकारक या त्रितत्व सिद्धांत स्पीयरमैन का है, त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड का है और त्रितंत्र सिद्धांत स्टैनबर्ग का है। नाम से हमको प्रश्न पत्र में वो बिल्कुल फंसाने का प्रयास करेंगे, हमें झांसे में उनके नहीं आना है। तो जो बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत है वो रॉबर्ट स्टैनबर्ग का है। इन्होंने बताया कि जो इस सिद्धांत में है कुछ बुद्धियां बताई, इन्होंने इसके कुछ उप सिद्धांत बताए और उप सिद्धांतों में इन्होंने 3 चीजों की चर्चाएं की। इनमें से ये पहली चर्चा करते हैं संदर्भात्मक बुद्धि की। संदर्भात्मक बुद्धि, पहली ये बात करते हैं संदर्भात्मक बुद्धि की, दूसरी ये बात करते हैं अनुभवजन्य बुद्धि की, अनुभवजन्य बुद्धि की, और ये तीसरी बुद्धि की जो बात करते हैं वो है घटकीय बुद्धि या डेनियल बुद्धि कही जाती है। ये घटकीय बुद्धि, घटकी बुद्धि। तो ये 3 बातें करते हैं, ये अपने इस सिद्धांत में 3 उप सिद्धांत देते हैं और ये चर्चाएं होती हैं संदर्भात्मक, मतलब संदर्भ के क्षेत्र में हमारे सामने कुछ संदर्भ उपस्थित है, उसके अनुसार हमारी बुद्धि का प्रयोग। अनुभवजन्य, जो हमने प्राचीन में ग्रहण कर रखा है वैसी बुद्धि का इस्तेमाल करें हम किन्हीं परिस्थितियों में। और घटकीय बुद्धि कहलाती है कि हमारे पास कुछ घटक हैं, कुछ कारक हैं, उन कारकों का हम अच्छे से इस्तेमाल कर ले जाएं। ये घटकी बुद्धि है। आगे चर्चाएं करते हैं बुद्धि का क्रिस्टलीय सिद्धांत है। बुद्धि का जो क्रिस्टलीय सिद्धांत है इसे हम तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत कहते हैं, तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, बुद्धि सिद्धांत तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति हैं वो आरबी कैटल महोदय हैं। आगे इनका व्यक्तित्व का भी परीक्षण पढ़ेंगे, बुद्धि के भी परीक्षण पढ़ेंगे। 16 परीक्षण व्यक्तित्व से रिलेटेड है और संस्कृति मुक्त परीक्षण भी आरबी कैटल का है। चर्चाएं होंगी जब उनको पढ़ा जाएगा। तो बुद्धि का जो क्रिस्टलीय सिद्धांत है आरबी कैटल का है। ये तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत के रूप में जाना जाता है या इसे ही फ्लूइड थ्योरी भी कहते हैं। और इन्होंने आरबी कैटल ने अपनी इस बुद्धि को 2 तरीके से बांटा। कहा हमारे अंदर बुद्धियां 2 तरह की हैं, एक बुद्धि हमारी तरल बुद्धि कहलाती है और एक बुद्धि हमारी ठोस बुद्धि कहलाती है। ठीक है, जो तरल बुद्धि है ये कहते हैं कि हमारे अंदर जो तर्क शक्तियां हैं, हमारे अंदर तर्क की शक्ति का जो विकास है ये हमारी तरल बुद्धि के अंतर्गत आता है। लेकिन हम अपनी इस तर्क शक्ति का जब वातावरण में उपयोग कर ले जाते हैं तो वो हमारी ठोस बुद्धि कहलाती है। अपनी तरल बुद्धि को तर्क शक्ति और ठोस बुद्धि को तर्क शक्ति का जब वातावरण के साथ उपयोग कर ले जाना हमारी क्रिस्टलीय बुद्धि के अंदर या ठोस बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला है बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत या इसी को बुद्धि का निदर्श सिद्धांत भी कहते हैं। और ये सिद्धांत देने वाले जो व्यक्ति हैं वो थॉम्पसन महोदय हैं। ये एक सामान्य सी बात आती है, इसमें कहा जाता है कि हम ये कह सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे सामने उपस्थित हैं, निदर्श मॉडलिंग कहा जाता है ना। मॉडलिंग का मतलब हुआ कि देख करके किसी चीज़ की क्रियाएं करना। तो जो बुद्धि है वो निदर्शों का समूह है, ये थॉम्पसन कहते हैं, है ना। मतलब किसी चीज को सोचना, जानना और जान करके वैसा व्यवहार कर लेना निदर्शन कहलाता है, मॉडलिंग कहलाता है। तो बुद्धि का प्रतिदर्श या निदर्श सिद्धांत थॉम्पसन का है। अगला है बुद्धि का और खा सिद्धांत। बुद्धि का और खा सिद्धांत देने वाले मनोवैज्ञानिक हेब हैं। इसे ही बुद्धि का ए और बी सिद्धांत भी कहते हैं। बाद में इसमें बुद्धि भी जोड़ी जाती है तो वो बाहर की बात है। तो बुद्धि का और खा सिद्धांत हेब का है। अगला है भावात्मक बुद्धि सिद्धांत। ये सिद्धांत देने वाले गॉलमैन हैं कि भावात्मक रूप से हम किसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हमारी बुद्धि कैसे वर्क करती है। कोई भावात्मक रूप से हमसे जुड़ा है और उसके साथ हमें किसी कारक को करना है, कोई कार्य करना है, उन परिस्थितियों में हमारी बुद्धियां किस प्रकार वर्क करती हैं, इसकी जो बात बताई है वो गॉलमैन ने बताई है। तो ये बुद्धि के महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण सिद्धांत थे। एक बार देखिएगा, 2 बार देखिएगा, पूरा देखिएगा, समझ के चलेंगे, चीज़ें सही होंगी, गलत नहीं मिलेंगी। ठीक है, और थोड़ा सा इन बातों को भी ध्यान रखिएगा। एक कारक है बिने है, द्विकारक में स्पीयरमैन है, बहुकारक थार्नडाइक का है, समूह कारक थर्स्टन का है।
द्विकारक त्रिकारक स्पीयरमैन का है तो त्रिआयामी, गिलफोर्ड का है त्रितंत्र सिद्धांत, स्टैनबर्ग का है, क्रिस्टली आरबी कैटल हैं। तो ऐसी चीज़ों को मिला करके जोड़ करके पढ़ेंगे एक साथ, इसीलिए हमने बताया कि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। बाकी जो भी समस्याएं हों आपको, आप मैसेज बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम उनके समाधान का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।